सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। अच्छी बात यह है कि मॉक टेस्ट लेवल 2 इज़ अपलोडेड। ये गूगल फॉर्म पर है और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर आप क्लिक करेंगे खुल जाएगा। ख़राब बात थोड़ी सी ये है कि एक दिन हम लेट हो गए एनीवे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मसरूफियत थी, इसलिए थोड़े से हम लेट हो गए। और दूसरी बात यह है कि मेन टेस्ट तो अभी होने बाकी हैं 3, तो इंशाल्लाह ताला वो अपने टाइम पर ही होंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि AMU का जो टाइम है 11 AM to 1 PM पेपर का, तो हम 11 AM से 10-5 मिनट पहले अपलोड कर दें ताकि वो एग्ज़ामिनेशन वाली फ़ील आए जो स्टूडेंट वक्त पे करेंगे उसको। इस मॉक टेस्ट को आप चाहे जब दे सकते हैं, ये जब तक इंशाल्लाह वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर तब तक आप इसको देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 2 साल बाद भी कर सकते हैं। जो लोग बाद में देखेंगे ये उनके लिए कह रहा हूँ मैं। और तो ये इंशाल्लाह इस पर अवेलेबल रहेगा हमेशा। दूसरी ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, अगर किसी में कोई गलती आपको समझ में आती है, क्योंकि भाई हम लोग भी इंसान हैं, 100 क्वेश्चंस हैं एक साथ उसमें देते हैं, तो टाइपिस्ट है और बनाने वाले से भी कभी गलती हो जाती है क्वेश्चन, तो आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, हम इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करेंगे जो भी अगर गलती होगी तो। ओके। तीसरी बात यह है कि जो मॉक टेस्ट बाकी 3 होने वाले हैं, उनके लिए कुछ लोग फ़ीस पूछ रहे हैं, फ़ीस कैसे जमा करनी है। तो फ़ीस बहुत मामूली है, 200 रुपीज़ फॉर ऑल 3 टेस्ट्स। इंशाल्लाह बाकी के जितने भी टेस्ट होंगे, यानी लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, है ना, वो उन तीनों के लिए आपको 200 रुपीज़ देने। कैसे देने, आप हमको मैसेज करेंगे जब व्हाट्सएप पर, तो हम उसके रिप्लाई में आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, अकाउंट डिटेल दे देंगे, प्लस जीपे गूगल पे का जो हमारा नंबर है वो दे देंगे, उसके ज़रिए पे कर सकते हैं। तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप उसके ज़रिए पे कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि सेकेंड पेपर जो हमने बनाया है, तो हमने मॉडिफाई किया है पिछले क्वेश्चन पेपर को। तो कुछ क्वेश्चन आपको ये लगेंगे ये सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होंगे, अदर है ना। उसको देखकर एकदम मत समझिएगा सेम है, उसमें कुछ चेंज है, उसका आंसर बदला हुआ है ना, क्वेश्चन बदला हुआ है। तो हमारे एक बहुत सीनियर टीचर थे, वो हमेशा हमसे कहते थे कि जब भी पेपर बनाया कीजिए तो पिछले क्वेश्चन पेपर का एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर रखा करिए, 1 या 2 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रखिए। और अप्रोच इसके ऊपर, इसके पीछे ये है कि ऐसा ना हो कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं रिपीट करते अगर, तो बच्चे पिछला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल छोड़ कर आएंगे। अगर उनको ये लग जाए कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो पिछला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको कहेंगे कि इसमें तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और अगर हमने उसके अंदर 100 में से 10 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, तो वो बच्चे उसी को करके आएंगे कि एटलीस्ट 10 तो आ ही जाएंगे इसमें से। तो ना तो बहुत ज़्यादा रिपीट करने चाहिए, ना ऐसा ही बिल्कुल कोरा, बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं छुआ उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए। रिपीट ना करें तो एटलीस्ट उसको सिमिलर वे में मॉडिफाई कर दें। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स, एल्डर्स। एनीवे, तो आप इसको कीजिए और टेस्ट की तरह कीजिए। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है, तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। एक बात और मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बच्चों, होता ये है कि 500 स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं, 500। अब वो तो किसी वक्त भी भेजते हैं और भेज भी सकते हैं, आप किसी भी वक्त भेज सकते हैं, 24 घंटे में चाहे जब भेजिए। व्हाट्सएप पे ही तो भेज रहे हैं ना, दरवाज़ा खटखटा के घर तो आ नहीं रहे हैं आप कि डिस्टर्ब करेंगे, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं आप। तो होता यह है कि कभी व्हाट्सएप ऑन है, कभी ऑन नहीं है, कभी हम सो रहे हैं, कभी हम जाग रहे हैं, कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी हम खाना खा रहे हैं। तो हमारी भी अपनी एक लाइफ है। लेकिन होता क्या है कि वो जो क्वेश्चंस हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इनमें कौन सा ऐसा है जो अर्जेंटली सॉल्व करके देना चाहिए बच्चे को, उस पर ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें समझ में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ़ौरन सॉल्व करना, तो उसमें हम डिले भी कर देते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि होते तो इम्पॉर्टेंट हैं, हमें याद भी होता है, लेकिन हम उस टाइम मसरूफ़ होते हैं, उस टाइम नहीं कर पाते, फिर हम जहन से हमारे निकल गया। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एक बार में,
तो आप दोबारा हमको मैसेज कर दीजिए। मैसेज आप करेंगे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। आप 10 बार मैसेज कर सकते हैं, आप 10,000 सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जितनी हमारी एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, उतना हम करके इंशाल्लाह आपको देंगे। ये तो हमारा काम है, उसके लिए सॉरी बोलना और यस सर बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं, आप चाहे जितना सवाल पूछिए, इंशाल्लाह ताला अगर हमारे बस में है तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए आप। थैंक यू वेरी मच।